मॉर्निंग, दिस इज़ योर साहिल फ्रॉम हिली म्यूज़र्स। भाई आपका दुआ, सबकी रहमत, उसकी रज़ा दिल की एक नई शानदार एपिसोड में। और आज के एपिसोड में मैं आपको वो सब ज़रूरत की चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि एक राइडर को ज़रूरत पड़ेगी। और एक राइडर के साथ साथ जो लोग ट्रैवल पर अक्सर जाते रहते हैं, तो ये ट्रैवल बकेट है उन ज़रूरी चीज़ों की, चाहे वो बाइक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी ज़रूरी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड हो, या फिर ऐसी कई और यानी कि चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको आज ये दिखाने वाला हूँ वो एग्जॉस्टिव लिस्ट, क्योंकि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, आज जो है वो 18 मई है और लगभग 13-14 दिन रह गए हैं हमारी रवानगी में, और 1 जून को हम अपनी रवानगी करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले अपना बाइक दिखाता हूँ जो बेसब्री से हमसे भी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है। तो दिस इज़ अ बाइक जो कि कश्मीर लद्दाख राइड पर जाने वाली है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो धूल मिट्टी है, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी धूल मिट्टी अभी चल रही है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, 50 डिग्री क्रॉस हो चुका है। तो थोड़ी बहुत इस पर मैंने की हुई है, लेकिन इस बाइक को हम अच्छे से सजाने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में। और यहाँ थोड़ी बहुत जो है वो ब्रांडिंग की हुई है मैंने यूट्यूब चैनल हिली म्यूज़र्स की। और ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं, ये सियाचिन के टाइम का फ्लैग है जो मैं पिछली बार अपनी राइड पर गया था। चलिए, इस बाइक पर अच्छा खासा टाइम हम आने वाले टाइम में बिताने वाले हैं। और अब हम चलते हैं अपनी एग्जॉस्टिव लिस्ट। दिस इज़ आवर मिनी ट्रैक्टर एंड दिस इज़ आवर एग्जॉस्टिव लिस्ट। इस सारी लिस्ट को मैंने अभी रिसेंटली जो है तैयार किया है, ताकि आप लोगों के लिए ये इजी और कन्वीनियंट हो एक ही शॉट में देखने के लिए। तो मैं आपको 1 बाय 1 ये एग्जॉस्टिव लिस्ट बताना चाहूँगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों को कैरी करके आप अपने ट्रैवल को बेहतरीन बना सकते हैं, अपने मेमोरीज को बेहतरीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नीचे से, और वो है दिस इज़ आवर टेंट। ये डीकैथलॉन का टेंट जो है वो 2 पर्सन्स के लिए है। इसे मैंने दिल्ली के डीकैथलॉन स्टोर से पिछले साल सियाचिन राइड में खरीदा था, और ये मुझे काफ़ी काम आया था, और इस बार भी जो है वो काफ़ी काम आने वाला है। क्योंकि ये जो एक पोर्टेबल सा जो कैंपिंग टेंट है, ये आपको ज़रूर कैरी करना चाहिए, स्पेशली फॉर राइडर्स। क्योंकि जब आप राइड पर जाते हैं, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो थकान है वो कभी कभी आ जाती है, और कई ऐसी जगह है जहाँ आपको रुकने की प्रॉपर जगह नहीं होती। तो आप अपना ये कैंपिंग टेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और टेंट के साथ आपको एक स्लीपिंग बैग और एक योगा मैट की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो है ये दिस इज़ आवर स्लीपिंग बैग। ये जिपर के साथ आता है, और ये जो है वो हमारा योगा मैट है, क्योंकि आप कहीं भी अगर अपने टेंट को लगाएंगे तो आपको अपनी बेस सपोर्ट के लिए उस योगा मैट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ठंड में हैं, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, तो आपको ये स्लीपिंग बैग काम आने वाला है। ये स्लीपिंग बैग आपकी 4-5 डिग्री तक जो है वो आपकी ठंड को रोक देगा। ज़्यादा माइनस के लिए आपको और ज़्यादा स्लीपिंग बैग्स जो हैं परचेज करने पड़ेंगे। सो उसके बाद हमारा जो नंबर लगता है वो है राइडिंग शूज़ का। राइडिंग शूज़ जो हैं ये वाले रॉयल एनफील्ड के मैंने पिछले साल शोरूम से परचेज किए थे अपनी सियाचिन 2021 राइड में। और इन शूज़ ने, यकीन मानिए, कॉस्टली ज़रूर थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मदद की। क्योंकि जब भी हमें कोई वाटर क्रॉसिंग्स करनी पड़ती थी, या फिर बर्फ़ के ऊपर चलना पड़ता था, या फिर अपने बाइक को डस्ट से रफ टफ चलाना पड़ता था, इन बाइक्स ने मेरे जो ये मेरे राइडिंग शूज़ से इसने काफ़ी मदद की थी। तो इस बार भी ये हमारे कंपेनियन में शामिल होने वाले हैं। और उसके बाद हमारे नी आर्मर्स, आप अपने नीज की प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन केस अगर आपका बाइक जो है वो स्लिप मारता है, या फिर कहीं से भी आने वाले अगर आप राइड करते हैं, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। और ये आपके टॉयलेटरी बैग्स हैं जिसमें आप अपने ज़रूरतमंद का सामान, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरी पिछली सियाचिन की जो राइड थी एक्चुअली, तो उसमें ही मैंने ये सामान जो है वो डाल के छोड़ा हुआ था। दिस इज़ माई नेल कटर, दिस इज़ मल्टी टूल, and this is my I think something kind of brush। और उसके बाद these are earbuds and this is my goggles। एक्चुअली मेरे स्पेक्स लगे हैं, तो ये चीज़ मेरे बड़े काम की आती है। और इस तरीके से आप इसमें कई चीज़ों जो आपके डेली एसेंशियल्स हैं, जो आपकी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, इस तरीके से आप टॉयलेटरी बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ फुट पंप की तरफ। ये वो फुट पंप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा पिछले एपिसोड में, ये वो फुट पंप है तो जो मैंने पिछली बार यूज़ किया था। काफ़ी हैवी है, लेकिन बाइक राइड करते वक्त आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने लगेज को कम से कम। तो मैंने एक छोटा सा मिनी पोर्टेबल फुट पंप मंगवाया था। कहाँ गया दिस वन? इसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। उसके बाद है हमारा फर्स्ट एड किट बॉक्स। इस फर्स्ट एड किट बॉक्स को ज़रूर कैरी करना है, क्योंकि आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स
डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो पड़ सकती है इस चीज़ की ज़रूरत। तो ये वो बैग है जो मैंने पिछले साल सियाचिन में यूज़ किया था, और इसमें कई ऐसी मेडिसिन होंगी जो कि इवन एक्सपायर हो गई होंगी। एज इट इज़ का एज इट इज़ पड़ा है। आज मैंने ये सारा बंडल खोला है और इसे मैं अरेंज करके प्रॉपरली अप टू डेट मेडिसिन रखने वाला हूँ, क्योंकि 13-14 दिन रह गए हैं। और उसके बाद है हमारा टैंक बैग। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था, ये वो टैंक बैग है जो गोल्डन राइडर्स का मैंने मंगवाया है, और जो पिछली सियाचिन राइड में मैंने यूज़ किया था वो ये था। दिस इज स्लिम बैग। इसमें भी पाउच था, और आई थिंक ये गार्डियन गियर्स का है, और इसमें कुछ सामान तो आ गया था। मेरा टाइम अच्छा खासा निकल गया था, लेकिन इस बार मैं ये वाला जो टैंक बैग है उसे यूज़ करने वाला हूँ। उसके अलावा दीज आर पैम्फलेट्स। लद्दाख के मैंने इसे सजा दिया ताकि मैं वीडियो शूट करते करते थोड़ा सा मोटिवेट रहूं। और दिस इज़ आ गोप्रो कैमरा जिसे कि हम शूट करने वाले हैं। और उसके बाद रॉयल एनफील्ड के ये असेंशियल्स हैं, कई चीज़ें हैं जो कि आपको रॉयल एनफील्ड की कैरी करनी चाहिए। सपोज दिस इज़, ये जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक। दिस इज़ चेन लॉक, क्योंकि चेन लॉक रॉयल एनफील्ड के काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं उस तरीके से। और ये जो हैं वो बल्ब्स हैं, अगर इन केस आपके इंडिकेटर के बल्ब्स फ्यूज़ हो जाएं। और उसके अलावा ये स्पार्क प्लग्स हैं जो कि आपको रखने चाहिए। उसके अलावा इसमें भी कुछ ना कुछ निकलने वाला है। ये एक्चुअली बड़े वाले हेडलाइट्स के जो बल्ब्स हैं वो हैं, क्योंकि राइड के वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए। उसके अलावा आपको ये वायर्स भी कैरी करनी चाहिए अगर इन केस बाइक में फ्यूजिंग में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है। और दिस वन इज़ एक्सीलरेटर केबल, क्योंकि एक्सीलरेटर क्लच केबल्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टूटती हैं, क्योंकि आप काफ़ी रफ टेरेन में निकलते हैं। और टॉर्च, दिस इज़ फॉर टेप फॉर इंसुलेटिंग पर्पस। एंड दिस इज़ आवर कैंपिंग लाइट। सो ये कैंप में जो है वो यूज़ होती है, और इसे लाइक दिस, इसका भी काफ़ी यूज़ है जब आप कैंपिंग टेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल की चेकिंग लुब्रिकेशन हम आने वाले एपिसोड में करने वाले हैं, लेकिन आपको साथ में जो है इंजन ऑयल रखना पड़ेगा, क्योंकि इन केस आपके किलोमीटर्स ज़्यादा हैं, आप बाइकिंग की राइडिंग जो है वो ज़्यादा करने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके अलावा ये हमारे ग्लव्स हैं। ये ग्लव्स हमें अच्छी खासी ठंड से रोकने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसका इस्तेमाल जो है वो मैं अपनी पिछली शिमला विंटर राइड में कर चुका हूँ, और इसी का इस्तेमाल मैं इस बार करने वाला हूँ। और उसके बाद ईयरफोन्स फॉर लिसनिंग म्यूजिक। एंड दिस इज़ आवर पंचर किट। एंड दिस इज़, यदि आप ओपन फेस हेलमेट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप हेलमेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अदरवाइज ये आपके वैसे भी प्रोटेक्शन देने वाला है आपको, और आप यहाँ अपने कैमरे को माउंट कर सकते हैं। सो विंड से, स्नोफॉल से, डस्ट से ये काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद ये है पंचर किट। अगर आपके ट्यूबलेस टायर्स हैं सपोज, तो मैंने ये ट्यूबलेस के लिए एक पंचर किट जो है वो मंगवाई थी, और पिछली बार मैंने सियाचिन के वक्त इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे ऊपर वाले की कृपा से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर आप अपने बाइक को प्रॉपरली चेक करके निकलते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज़ें कैरी करनी चाहिए। सो दिस इज़ अ पंचर किट। उसके अलावा एक मैंने फोल्डेबल ट्राइपॉड लिया है, ताकि कैमरा या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन से जब शूट करेंगे तो आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। और दिस इज़ अ फोल्डेबल ट्राइपॉड लाइक दिस। ये चीज़ बड़े काम की है, ये चीज़ काफ़ी काम आने वाली है। और उसके बाद अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हमारी राइडिंग जैकेट। दिस इज़ अ राइडिंग जैकेट। इस जैकेट का यूज़ मैंने अपनी पिछली सियाचिन राइड में किया था, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल जैकेट है। कई तरीके की जैकेट्स आती हैं, ये स्टेल्स की है, रॉयल एनफील्ड की काफ़ी तरीके की जैकेट्स आती हैं, राइनॉक्स की आती हैं, बथेरी कंपनियां हैं जो जैकेट्स बनाती हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी हैवी है, और इसमें जो आपके आर्म्स के लिए आर्मर लगे हुए हैं, और बैक में भी काफ़ी अच्छे खासे आर्मर हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और इसमें कई तरीके के लाइनर हैं, एक इसमें रेन कवर है, एक इसमें थर्मल है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आप समर राइड कर रहे हैं तो आप अपने विंटर वाली जो लाइनर है उसे निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके के जो लाइनर्स हैं इसमें लाइक दिस, इसका
तो इसमें ये दो तरीके के जो लाइनर्स हैं वो आते हैं, इसे आप निकाल सकते हैं। दिस वन इज़ फर्स्ट एंड दिस वन इज़ सेकेंड। सो ये दो तरीके के लाइनर्स हैं और उसके बाद ये आपके आर्मर्स लगे हुए हैं। तो ये जैकेट्स जो 3-in-1 आती है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप विंटर में राइड कर रहे हैं या फिर आप रेन प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेल्स की जैकेट है जिसका मैंने इस्तेमाल सियाचिन में किया था और इस बार भी यही जैकेट है जो मैं अपनी कश्मीर लद्दाख राइड में यूज़ करने वाला हूँ। सो दिस इज़ आवर स्लीपिंग बैग, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें जिपर है जिसे कि आप खोल कर इसके अंदर जा सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वार्म है जो कि आपको 3-4 डिग्री तक प्रोटेक्शन देने वाली है। तो इस तरीके से ये जो सारा सिस्टम है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो है ये स्टिकर्स जो मैंने मंगवाए हैं एक्सप्लोर के लिए, वॉन्डरलस्ट, ये सब हम इससे अपनी बाइक को सजाने वाले हैं। तो आने वाले एपिसोड्स में आपको ये दिखेगा कि मैं किस तरीके से इसे अपनी बाइक को डेकोरेट करने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा कई और चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। आप अपने पर्सनल नीड के हिसाब से इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं या फिर और ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कई और ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट्स में ज़रूर डालें। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। और जो बने हुए हैं वो बने रहें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फ्री फ्लो में देखें। और हर काम देश के नाम, हर राइड जिंदगी के नाम। स्टे रेलेवेंट फॉर नेचर, जॉय फॉर नथिंग, joy of nothing, save the humanity, follow the holy grace, respect the fields। आने वाले एपिसोड्स को शूट भी हम जल्दी करेंगे, जल्दी पब्लिक होंगे, क्योंकि 1 जून 2022 को हम निकल रहे हैं। और ये सारी लिस्ट भी अभी एल्टर होने वाली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी और इसमें छोटी मोटी हम अपनी नीड के हिसाब से डालने वाले हैं। जब पैकिंग करेंगे, फाइनल काउंटडाउन शुरू होगा, तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। तब तक सेफ रहिए, खुद का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, हो सके तो दूसरों का भी ख्याल रखें। दिस इज योर साहिल फ्रॉम हिलिंग यूजर्स।